गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 2-3 न्यूज़ है डिस्कस करेंगे। और संसद टीवी के अंदर एक जेम्स वेब टेलीस्कोप है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। और सॉरी दोस्तों, बहुत दिनों से मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी। हालांकि मेरा गैप बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, भारत में पहले मंकी पॉक्स, ये केरल में एक डिजीज़ है, देखने को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको कहा है। वही बात, एहतियात बरतने की बात कही है, बस यही बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो बात की गई है, आपको याद होगा या आपने करंट अफेयर किया होगा तो I2U2 मतलब I2U2, I2 में यहाँ पर इज़राइल है और आपको USA और संयुक्त अरब अमीरात है और इंडिया है। USA, एक मिनट, USA हो जाएगा इसके अंदर और इंडिया हो जाएगा, इज़राइल हो जाएगा और UAE हो जाएगा। तो ये 4 कंट्री I2U2 है। देखो यहाँ पर क्या है कि जो फूड सिक्योरिटी का मामला है उसको ये कवर कर रहा है, वितरण प्रणाली में अच्छे तरह से आगे बढ़े। फूड पार्क की श्रृंखला विकसित करने की बात कही गई है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात इसके अंदर लाने की बात कही गई है। यही सारी बातें हैं इसके अंदर, और संबंध बढ़ाने की बात तो है ही। और प्रोग्रेसिव एंड प्रैक्टिकल, ये जो विज़न है प्रोग्रेसिव एंड प्रैक्टिकल, इस पर जोर दिया जा रहा है। स्ट्रेंथ्स, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करने के लिए एक तरह का आप पहल कह सकते हो। जो अभी कोरोना के कारण जो ग्लोबली अनसर्टेनिटी आई है, वैश्विक अनिश्चितता आई है, इसमें कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क को व्यवहारिक सहयोग से एक अच्छा मॉडल बनाने की बात कही जा रही है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। स्किल इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंदर आएगा और ये 7th वर्ष एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो स्किल इंडिया 2015 में लॉन्च की गई थी, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये जेनेटिकल बीमारी है। बस ये छोटा सा टर्म है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी के बारे में जिक्र किया है, कुछ खास नहीं, बस थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये जेनेटिकली है, आप इस बात को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ये इंग्लिश में वही बात, I2U2 के अंदर इंडिया इज़राइल, I2 I इंडिया, I से इज़राइल, UAE और US U2, और ये 2 क्या हो गया, इंडिया इज़राइल। बस इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। वही बात है, यहाँ पे कहा गया है किस तरह से एनर्जी में, वाटर में, इन्वायरमेंट में, हेल्थ में, स्पेस में किस तरह से आगे बढ़ें। इंश्योरिंग सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी को किस तरह से और आगे लेके जाया जाए। ये फ्रेमवर्क मॉडल वगैरह, जो प्रैक्टिकल कोऑपरेशन है, मोबिलाइज म्यूचुअल स्ट्रेंथ्स, 2 कंट्री का म्यूचुअल इंटरेस्ट किस तरह का होना चाहिए, एक्सपर्टाइज कैसा होना चाहिए, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली किस तरह से हो। वही आर्टिकल को यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इज़ एस्टिमेटेड टू ओवर 340 मिलियन। ये बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर की बात कही जा रही है। हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट्स को आगे बढ़ाने की बात, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हनी, ये सब किस में आएगा, हॉर्टिकल्चर में। बस इसको आप ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो ये आर्टिकल थोड़ा लंबा जाएगा बट बहुत अच्छा आर्टिकल है। हमेशा से ये ब्रह्मांड हमारे लिए बड़ा रोचक और उत्सुकता भरा विषय रहा है। यूनिवर्स एक ऐसा है जो आप काहे तारा चमक रहा है, क्यों हो रहा है, चांद क्या है, अक्सर हम बातें करते रहते हैं। इस धरती पर रहते हुए आसमान में असंख्य तारे, आसमान, सूरज, चांद, ग्रह दूर से देखते हैं, लेकिन मन में उनके रहस्यों के बारे में जानने की तीव्र इच्छा रहती है। नासा के साइंटिस्ट ने ये यूनिवर्स में परत दर परत पर्दा हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस ब्रह्मांड की गहराइयों के बारे में जान सकें। इसी कड़ी में शक्तिशाली और सबसे आधुनिक दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप, क्या, जेम्स वेब्स टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप जो है, जो बहुत सारी तस्वीरें दिया है, $10 अरब के आसपास बना है।
जेम्स वेब टेलीस्कोप, और पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था, मतलब अभी 2022 चल रहा है तो 2021 में लॉन्च हुआ था। और ये एडवांस वर्जन बताया जा रहा है। जो हमारा पहले का हबल था उसका ये स्थान ले रहा है। पहली तस्वीर ये जारी किया है के बाद 6 और फोटो जारी किया, मतलब तस्वीर बहुत सारे जारी कर रहा है। ब्रह्मांड के इससे पहले जारी की गई तमाम तस्वीरों में ये साफ तस्वीर है, बहुत अच्छी तस्वीर है। रिजोल्यूशन इसका 100 मेगापिक्सल है। अब देखो मोबाइल में कितना मेगापिक्सल होता है, 12, 15 इस तरह से होता है, यहाँ 100 मेगापिक्सल है, हाई रिजोल्यूशन और अलग तरह का है। देखो यहाँ पर भूरे लाल पीले लाल रंग का बादलों का पहाड़ और घाटियाँ हाई दिख रहा है। हाई रिजोल्यूशन तस्वीर हम तक पहुंचने में अरब साल लग गए। ये टेलीस्कोप अपने प्राइमरी मिरर और उपकरणों की मदद से स्पेस में किसी भी अन्य टेलीस्कोप की तुलना में अधिक दूरी तक देख सकता है। टेलीस्कोप में लगे उपकरण इसे धूल कण गैस के पार देख सकता है। मुद्दा आपके में ये सारी बातें की गई हैं, देखते हैं क्या क्या है। देखो ये जो गैलेक्सी का एक ग्रुप होता है उसमें ये जो है इंफ्रारेड को कवर करता है, कॉस्मिक रेज वगैरह को लेता है। 100 मेगापिक्सल कैमरा इसके अंदर है। 30.8 किलोमीटर दूर है, 30.8 किलोमीटर दूर है। ये लाइट ईयर इस तरह से होता है। जो डाइंग स्टार होता है, जो मरता हुआ तारा होता है, डाइंग स्टार, दूसरे गैलेक्सी को हम देख सकते हैं। जो गैलेक्टिक डस्ट होता है उसको भी हम देख सकते हैं, ऑनलाइन और रियल टाइम में देख सकते हैं। हबल टेलीस्कोप 30 साल पहले लगाया गया था, 24 अप्रैल 1990 को। ये हबल टेलीस्कोप 1990 को लगाया गया था, इसका स्थान इसने लिया है। अब देखो क्या है कि 25/12/2021 को ये भेजा गया था। क्या भेजा गया था? जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये अर्थ के ऑर्बिट में 559, अर्थ के ऊपर 568 किलोमीटर ऊपर, 559 अल्टीट्यूड मतलब हाइट पे ये जो है सो 11,110 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में आप कह सकते हो। ये सन की ऑर्बिट में होगा, 21 फीट साइज में चौड़ा है। क्लाउड्स के बारे में जानकारी देगा, कॉस्मिक डस्ट के बारे में जानकारी देगा। और ये जो हबल था वो काफ़ी समय लेता था, ये 24 घंटे का समय लेगा। 24 घंटे के अंदर सारा कुछ दे देगा। कोरोना कह रहा हूँ, जो नेबुला है उसके बारे में पता करेगा, जो 7200 लाइट ईयर दूर है। देखो हमारा जो यूनिवर्स है, समझने की कोशिश करना, वो यूनिवर्स जो है 13.8 बिलियन ईयर से वो पहले बना था, ऐसा बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। और बिग बैंग थ्योरी के बाद कुछ दिन बाद, मतलब बिग बैंग के समय विजिबल लाइट नहीं था। जब बिग बैंग हुआ, मतलब बिग बैंग मतलब ब्रह्मांड का एक्सपेंशन आप मान के चलो, उसके बाद ये और एक्सपेंशन होता चला गया, उसमें विजिबल लाइट नहीं था। बहुत दिनों बाद ये विजिबल लाइट यहाँ पर आता है। अब होता क्या है कि जब यहाँ पर मेट्योराइट होता है या एनर्जी अलग हुआ तो 3,80,000 वर्ष के बाद ऐसा मतलब विजिबल लाइट हुआ है। 13,000 वर्ष पूर्व जो लाइट निकली उसको इसने कैच किया है। 13,000 वर्ष पूर्व जो लाइट निकला है उसको इस टेलीस्कोप ने कैच किया है। यहाँ पर स्टीफन क्विंसेट करके यहाँ पर देखोगे, ये सॉर्थर्न रिंग है और यहाँ पर एक सेकंड ये स्टीफन क्विनेट। ये जो स्टीफन क्विनेट है ये 5 गैलेक्सी का एक ग्रुप है। 5 गैलेक्सी का, ये जो देख रहे हो ना, 1 2 3 4 एक और 5 गैलेक्सी का ये एक समूह है। तो स्टीफन क्विनेट ये आपको पता होना चाहिए। किस तरह गैलेक्सी बना, क्या प्रोसेस था, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो बृहस्पति वगैरह का हाई रिजोल्यूशन का कैमरा लेगा और यहाँ पर सॉर्थर्न रिंग वगैरह का किस तरह का देखो कितना स्पष्ट तस्वीर है यहाँ पर। और बात करें तो भारत के हिसाब से क्या होगा, मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खजाना है। डाइंग स्टार किस तरह से बनते हैं, किस तरह से बिहेव करता है, तारे कैसे बनते हैं, कहीं ना कहीं नहीं बन का तारे कहीं बनते हैं, कहीं नहीं बनती है, कुछ जगह स्टार बनते हैं, कहीं नहीं बनते हैं। स्पेक्ट्रो डाटा मतलब कहाँ पानी है, बादल है, ऐसा मिला भी है कुछ कुछ जगह। एक्सोप्लैनेट में कहाँ क्या है नहीं है। एक नया चैप्टर एस्ट्रोफिजिक्स का इसके अंदर जुड़ेगा। यहाँ पर मतलब डायरेक्ट प्रूफ मिलेगा कि ऐसा है। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। हाइड्रोक्सी आयन में आप वाटर होल कह सकते हो,
इसके बारे में पता चलेगा, लाइफ के बारे में पता चलेगा, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का साइज़ कितना है इसके बारे में पता चलेगा। साइंस के आधार पर बात करेंगे हम। 93 बिलियन लाइट ईयर्स अर्थात 9300 करोड़ प्रकाश वर्ष यहाँ पर जो है हुआ है, इस तरह का घटना होता रहता, मतलब ये समय काल है। जैसे आपको क्लस्टर के बारे में जानना है, नेबुला के बारे में जानना है, गैलेक्सी के बारे में जानना है, सुपरनोवा के बारे में जानना है, और बिग बैंग के बाद 10⁻32 एक मिनट, बिग बैंग जब हुआ तो बिग बैंग के बाद 10⁻32 सेकंड के बाद जो है सो एक्सपैंड होना, ये ब्रह्मांड शुरू हुआ। क्या मैंने बोला? बिग बैंग के बाद 10⁻32 सेकंड के बाद बिग बैंग होना शुरू होता है। एक मैपिंग करेगा ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, जीवन की संभावना, लाइफ की संभावना है या नहीं। पानी में कार्बन एटम्स डिटेक्ट करेगा। और जब हमारा 17वीं शताब्दी चल रहा था, मतलब 1600 के आसपास, तो गैलीलियो आया था। हम अपने धरती से विजुअल देखने की कोशिश करते थे, आज हम बहुत आगे जा चुके हैं। देखो यूनिवर्स का जो एरिया है 96% हम लोगों के देखने के लिए संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4% हम लोग समझ पा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हाइपोथेसिस बदलेगा, एक नया चैप्टर जुड़ेगा। प्रकाश जो लाइट एक पार्टिकल एटम के रूप में आता है, ये सब पता चलेगा। और 13 अरब साल पहले पीछे, जैसे हम आज बात करते हैं टाइम मशीन के बारे में, तो ये सब चीज़ों का एक राज खुलेगा कि पहले क्या हुआ था। एक नया डायमेंशन आप समझ सकते हो। बहुत अच्छा आर्टिकल था ये आज के साइंस टेक ये कवर करेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।